बड़ा त्योहार है। इस दिन सभी अपने मतभेद भुलाकर सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। लेकिन होली के दिन ही एक गुब्बारे में भरे पानी के कुछ छींटों का एक धार्मिक मुद्दा बनाकर एक युवा की मॉब लिंचिंग कर दी गई। यह हत्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर एक सवाल उठाती है और इस घटना पर हमारे देश का पूरा सेक्युलर गैंग खामोश रहा। लेकिन जैसे ही रविवार को 49 वर्ष के आरोपी उमरुद्दीन के पिता निजामुद्दीन के घर पर एक बुलडोजर चलाया गया सरकार द्वारा, तो यह पूरा गैंग एक्टिव हो गया और उनका सबसे बड़ा हथियार है विक्टिम कार्ड। उनका आरोप है कि बुलडोजर के जरिए मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये लोग इतने डरे हुए थे तो एक छोटी सी बात पर किसी की हत्या कैसे कर सकते थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पुरुषों के साथ कुछ महिलाएं और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताए का जो सर है वो फाड़ दिया है। तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि 2 समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हर संस्था यहाँ पर मौजूद है। उसी दिल्ली में एक युवा की धर्म के नाम पर सिर्फ इसलिए मॉब लिंचिंग हुई क्योंकि एक खास धर्म के लोगों को होली का त्योहार पसंद नहीं आया। गुब्बारे के छींटे उन तक कैसे पहुंच गए, ये पसंद नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गुब्बारे के पानी से शुरू हुआ यह धार्मिक विवाद हत्या तक कैसे पहुंच गया। यह घटना होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर की है, जहां 26 साल के तरुण कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि तरुण कुमार के परिवार की एक बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा फेंका, जिसके कुछ छींटे वहां से गुजर रही 45 वर्ष की सायरा नाम की एक महिला पर पड़े। इस पर तरुण के परिवार ने सायरा से माफी भी मांग ली, लेकिन उसने इसे एक धार्मिक विवाद बना दिया। सायरा ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बुला लिया और देखते देखते वहां पर 40 से 50 लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ आ गई और इन सभी ने मिलकर तरुण के परिवार पर हमला किया और उन्हें मारा पीटा, घर में तोड़फोड़ की। लेकिन इनकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। जब रात 11 बजे तरुण अपने घर लौटा तो उन्होंने तरुण को घेर लिया, उस पर क्रिकेट बैट, लाठियों और पत्थरों से हमला किया। इतनी बेरहमी से पीटा कि होली के अगले ही दिन 5 मार्च को तरुण की मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुओं के त्योहारों के दौरान तनाव या हिंसा की खबरें ही बार बार क्यों आती हैं। कभी रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी, कभी दशहरे के दौरान विवाद और अब होली पर हत्या। सेक्युलरिज्म अच्छी बात है, धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात है, लेकिन हर बार धर्मनिरपेक्षता को साबित करने की जिम्मेदारी हिंदुओं को ही क्यों सौंप दी जाती है। आखिर हर बार भाईचारे का सर्टिफिकेट सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों मांगा जाता है। यह जिम्मेदारी सभी धर्म के लोगों में बराबरी की होनी चाहिए। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि सौहार्द और भाईचारा सिर्फ एक समुदाय की जिम्मेदारी, एक धर्म की भावना नहीं हो सकती। इसके लिए हर धर्म को, हर समुदाय को ईमानदारी और सहिष्णुता का भाव दिखाना होगा। इस ईमानदारी के बगैर भाईचारे का हर नारा खोखला है।